नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट को आपके सामने लेकर के आए हैं वो एक टिलर एनहांसर बायोस्टिमुलेंट है, यानी कि कल्लेवर्धक जैविक उत्तेजक, जिसका नाम है धामन और जो बनाया जाता है षणमुखा कंपनी द्वारा। धामन क्या करता है उसके बारे में बात करने से ठीक पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये नंबर 8740007770 ऐसा नंबर है जहां पर आप अपनी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से पा सकते हैं। बस करना यह है कि इस नंबर पर कॉल करना है और हमारे कॉलर्स से आपको बात करके अपनी जो समस्या है वो उनके साथ साझा करनी है। अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके साथ 24 घंटे मौजूद रहेगी। अगर आप किसी भी समय कृषि संबंधी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर के पूछ सकते हैं। तो आइए धामन के बारे में जानना शुरू करते हैं कि धामन दरअसल है क्या। धामन एक जैविक उत्तेजक यानी कि बायोस्टिमुलेंट है जो कि मिट्टी के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, करता क्या है? कल्लों में वृद्धि करता है और ये जो है कल्लों में वृद्धि करके आपकी फसल की जो उपज क्षमता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, मिट्टी को जीवन शक्ति देता है, सक्रिय करता है और साथ ही साथ पौधों में वृद्धि को भी प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। ठीक है, सॉइल एप्लीकेंट इसको बोला जाता है या सॉइल एप्लीकेशन ही किया जाता है। कभी भी किसी भी हाल में पत्तियों या बीज पर इसका छिड़काव ना करें। आगे बढ़ते हैं, किन किन फसलों में ये कल्लों की वृद्धि करता है? धान, गेहूं, गन्ने में कल्लों की संख्या बढ़ाता है जिससे उपज बढ़ती है। कल्ले क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। कल्ले होते हैं वो ब्रांचेस या साइड ब्रांचेस जो जमीन में से फूटती हैं। ठीक है, और उन ब्रांचेस में या उन कल्लों में फल या जो फसल है वो लगती है या बीज जो है वो अंकुरित होता है और उसके बाद आपको उपज ज्यादा मिलती है। ठीक है, जीवाणुओं की गतिविधि को सक्रिय करता है, साथ ही साथ पौधे की जड़ें व कल्लों में वृद्धि करता है, जड़ों में विकास करता है, यानी कि जड़ों की जो पोषण खींचने की क्षमता है मिट्टी से उसको बढ़ाता है। आगे बात कर लेते हैं किन किन फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तो धान के अंदर मिट्टी में कल्लों की वृद्धि हेतु इस्तेमाल किया जाता है। बुआई के 15 से 25 दिन के बाद उर्वरक के साथ मिलाकर के इसका प्रयोग हमें करना है। गेहूं के अंदर फिर वही बात, कल्लों में वृद्धि करता है, लेकिन 15 से 25 दिन के बाद रासायनिक या जैविक किसी भी उर्वरक में मिलाकर के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दलहन वाली फसलें यानी कि पल्सेस में आप मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं और सही अवस्था में मिट्टी के साथ मिलाकर के इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ गन्नों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, रोपण के 45 से 60 दिन के बाद रासायनिक या जैविक उर्वरक में मिलाकर के मिट्टी में इसका प्रयोग करें। ठीक है, नीचे कुछ बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है, छिड़काव के लिए नहीं है, ये आप याद रखें। ठीक है ना, केवल मिट्टी में प्रयोग के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। तो कैसे और कब इसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि अब हम आ गए हैं जो डोसेज या डोज वाला जो पेज है उसके ऊपर। तो धान के अंदर प्रति एकड़ में 5 किलो इस्तेमाल करना चाहिए मिट्टी में बुआई से 15 से 25 दिन के बाद। गेहूं के अंदर 5 किलो प्रति एकड़ मिट्टी में बुआई से 15 से 25 दिनों के बाद। दलहन के अंदर मिट्टी में अनुशासित मात्रा और गन्ने में भी अनुशासित मात्रा उचित अवस्था में इस्तेमाल करें और यहां पर रोपण से 45 से 60 दिन के बाद अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि अनुशासित मात्रा जो है वो 5 किलो प्रति एकड़ से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये जो धामन प्रोडक्ट है इसके फायदे क्या क्या हैं। तो कल्लों की संख्या में वृद्धि करता है जिससे आपके जो फसल है उसकी गुणवत्ता या उसकी उपज जो है वो बढ़ती है। जड़ों को मजबूत करता है, इसका मतलब जड़ें जो है जमीन से न्यूट्रिशन या जो हम कहते हैं कि पोषण को खींचने में काफी मददगार है। ठीक है, पौधे को अधिक स्थिर व टिकाऊ बनाता है और आखिर में गन्ने में वृद्धि करता है, यानी कि गन्ने के आकार में वृद्धि करता है। गन्ना जो है मीठा बनता है। ठीक है, और काफी मोटा गन्ना यहां पर आपको प्राप्त होगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है, यानी कि अगर आपकी मिट्टी जो है कुपोषित है तो उसकी गुणवत्ता में सुधार लेकर के आएगा। पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करेगा। अनाज की मात्रा व वजन का जो है इंक्रीमेंट करता है या बढ़ावा देता है। ठीक है, धान व गेहूं में अनाज की संख्या को बढ़ाता है, अनाज के वजन को भी बढ़ाता है, मतलब जो दाने का जो भारीपन है उसको ये अच्छा करता है। जैविक भी है, सुरक्षित भी है। क्यों?
क्योंकि जैविक उत्पाद जो है मिट्टी में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को वो हानि नहीं करेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें जो है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उर्वरक के साथ ही मिलाएं। धामन को हमेशा रासायनिक या जैविक उर्वरक के साथ मिलाकर ही उपयोग करें, अकेले कभी भी उपयोग नहीं करना है। अनुशासित मात्रा का पालन करें, 5 किलो प्रति एकड़ से अधिक उपयोग ना करें, अधिक मात्रा से लाभ नहीं होगा बल्कि हानि हमें होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सही समय जरूरी, गन्ने के अंदर 45 से 60 दिन के बाद ही इस्तेमाल करना है। सही भंडारण के लिए जो है आप इसको सीधी धूप में ना रखें और नमी से दूर रखें। ठंडी व सूखी जगह इसको प्रिय है, तो उस वक्त ये या उसके इस्तेमाल में ये जो है खराब नहीं होगा प्रोडक्ट, अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो। निर्देश पढ़ें। देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी दवा खरीदें, कोई भी उर्वरक खरीदें, कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड कुछ भी खरीदें, तो उसका जो पैकेट है, पैकेजिंग है, उसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमने जो जानकारी अभी तक आपको वीडियो में दी है वो जानकारी भी आपके लिए काफी पर्याप्त है, मगर फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि पैकिंग को एक बारी ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको चीजें जो है जब आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी उर्वरक का, तो उस वक्त आपको वो चीज़ें जो है रिकॉल हो जाएं, एकदम से वापस से याद आए कि हाँ जी, आकाश का एक वीडियो देखा था जिसमें जो है उसने ये सारी चीज़ें हमें बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सावधानियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत सावधानी, जैसा कि हम हर बार आपको ज्ञान देते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते वक्त जो है आपको अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को सुरक्षित रखना है। तो आंखों में चश्मा, मुंह पर मास्क, पीपीई किट का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो है ग्लव्स यानी कि दस्ताने पहन के रखें जब भी आप इस दवा का या इस किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। तो भंडारण की सुरक्षा के लिए हमने पिछले पेज पर भी बात करी थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि भैया सीधी धूप में इसको ना रखें, नमी इसको पसंद नहीं है। साथ ही साथ ठंडी व सूखी जगह पर आप इसको रख सकते हैं। निर्देशों का पालन करें, पैकेट पर अच्छे से जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी धामन जो है अपने खेत में इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर कॉल करके, यानी कि 8740000770 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आप तक इसे पहुंचाने की जो है पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। अब जो है किसान भाइयों, हम पहुंच गए हैं वीडियो के आखिरी चरण में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि धामन की जो तकनीकी संरचना है, यानी कि टेक्निकल कॉम्पोजिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहली चीज बायोस्टिमुलेंट है, यानी कि जैविक उत्तेजक है, और प्रयोग की विधि जो है हमेशा इसको मिट्टी में मिला करके ही इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली आपको इसका छिड़काव या भुरकाव नहीं करना है। कार्य क्या करता है, टिलर एनहेंसर है, यानी कि कल्लों में वृद्धि करता है, जिससे आपकी जो है पौधे की उपज जो है वो बढ़ती है। अनुशासित मात्रा 5 किलो प्रति एकड़। ठीक है, पैकिंग भी जो इसकी आती है, यानी कि आप देखें पैकिंग जो है 5 किलो की पैकिंग में आता है। ठीक है, तो एक साथ पूरा पैकेट खत्म हो जाएगा। पैकेट को कहीं भी ऐसे ही ना पटकें। पानी या जल का जो स्रोत है या जो स्टोरेज है उसके आसपास इसका खाली पैकेट ना पटकें। बच्चों से और जानवरों से इस पैकेट को दूर रखें। ये सारी जानकारी मैं आपको हर बार देता हूं। कंपनी शनमुखा है। उपयोग में आने वाली फसलें, यानी कि ऐसी फसलें जिनमें इसका उपयोग आप कर सकते हैं, वो हैं धान, गेहूं, दलहन व गन्ना। जैविक ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों कि आपको मैंने सारी जानकारी पूरी तरीके से जो दी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे अपने बाकी किसान भाइयों के साथ भी बांटें, उन्हें शेयर करें, उन्हें फॉरवर्ड करें। अगर आपको थोड़ा बहुत और अच्छा ये वीडियो लगा है या मैं जो जानकारी दे रहा हूं आपको वो पसंद आई है, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से छोड़ के जाइएगा किसान भाइयों। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, तो कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए और बताइए कि आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम आपके सारे सवालों के उत्तर देने के लिए जो है तत्पर हैं। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसी और नई जानकारी, किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय श्री राम, जय भारत।